क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं, हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले, चीजें डरावनी होने वाली है। पहली कहानी का नाम है भूतों की टोली। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में समय का कुछ पता ही नहीं चलता। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ रोज सुबह रनिंग के लिए जाता है, पर आज सिद्धार्थ को समय का कुछ पता ही नहीं चला था। सिद्धार्थ जब सुबह उठा तो उसे लगा कि आज वो रनिंग के लिए लेट हो गया है। सिद्धार्थ बिना टाइम देखे ही जल्दी से रनिंग के लिए रेडी होता है। सिद्धार्थ कहता है, अरे यार, आज कुछ टाइम का पता ही नहीं चला, सब रनिंग के लिए आ गए होंगे, बस मैं ही लेट हो गया। यही सब बोलते हुए घर से निकल जाता है। सिद्धार्थ बाहर देखता है, बाहर अभी भी अंधेरा था। अरे मैं लेट हो गया हूँ या फिर आज कुछ जल्दी ही उठ गया हूँ, बाहर अभी तक कोई नहीं आया। चलो कोई नहीं, आज थोड़ा जल्दी ही सही, जब तक मैं वार्म अप करूंगा तब तक सभी आ जाएंगे। यहाँ बोलकर सिद्धार्थ ग्राउंड की ओर जाने लगता है, जहाँ वो और उसके दोस्त रनिंग के लिए जाते थे। ग्राउंड उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सिद्धार्थ कुछ आगे गया था तो उसे लगता है उसके साथ और भी लोग भाग रहे थे। सिद्धार्थ इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपनी रनिंग करता रहता है। सिद्धार्थ अपनी रनिंग कर ही रहा था, तभी उसकी नजर उसके बगल में भाग रहे सुरेश पर पड़ी। जब सिद्धार्थ ने सुरेश को देखा तो जैसे उसका खून जम सा गया था। सिद्धार्थ को सर्दी में भी पसीना आने लगा था। उसकी आंखें बड़ी होने लगी थी, क्योंकि सुरेश तो 1 साल पहले मर चुका था। सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, सुरेश कैसे आ सकता था। तभी उसने अपने साथ भाग रहे और लोगों को देखा तो सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का खून भाप बनकर उड़ गया हो, क्योंकि उस सड़क पर भाग रहे लोगों में से वो इकलौता जिंदा इंसान था। सिद्धार्थ ने देखा उन सब के चेहरे सफेद और फटे थे, किसी की आंखें नहीं थी और उन सब के चेहरे से खून निकल रहा है और उन सब के पैर उल्टे थे। डर क्या होता है, कोई उस समय सिद्धार्थ से पूछे। सिद्धार्थ के साथ भाग रहे सभी इंसान नहीं थे, क्योंकि सिद्धार्थ आज रात को ही रनिंग के लिए आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी वो सोचता है कि वो घर की ओर लौट जाए। जैसे ही सिद्धार्थ घर जाने के लिए रुका, तभी वो देखता है जो सब उसके साथ अभी तक भाग रहे थे वो सब भी उसके साथ रुक गए थे और सुरेश भी रुक गया था। सिद्धार्थ ने देखा वो सब उसे ही देखे जा रहे थे। तभी सुरेश बड़े प्यार से कहता है, रुक क्यों गए सिद्धार्थ, आओ हमारे साथ चलो। सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है। सिद्धार्थ के साथ चलते हुए सुरेश बोलता है, ये दुनिया बहुत बुरी है सिद्धार्थ, और उनमें से कोई तुम्हारा नहीं है और हम सब तेरे दोस्त हैं और हम तुझे ही लेने आए हैं। सिद्धार्थ उनकी बात सुन तो रहा था, पर वो यही सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ से जाए। सुरेश अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, सिद्धार्थ अब हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे इस बुरी दुनिया से दूर। सिद्धार्थ समझ चुका था वो इनके साथ अब और चला तो वो नहीं बचेगा। सिद्धार्थ को याद आता है सुरेश को भी रनिंग का शौक था और वो भी एक दिन रात को ही रनिंग के लिए निकल गया था और उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। जब सुबह हुई थी तो सुरेश की लाश मिली थी। कहते हैं रात का समय मरे हुए लोगों का होता है और सिद्धार्थ भी उनके ही समय में आ गया था। सिद्धार्थ अब फैसला करता है वो उनके साथ नहीं जाएगा। सिद्धार्थ रुक जाता है, इस बार भी सब रुक जाते हैं और एक साथ भयानक आवाज में बोलते हैं, चलो सिद्धार्थ चलो। पर सिद्धार्थ इस बार नहीं चलता है। इस बार वो सब गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ को देखने लगते हैं और सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगते हैं। सिद्धार्थ की दिल की धड़कन दोगुनी हो चुकी थी। सिद्धार्थ के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो सब अभी भी सिद्धार्थ के पास ही आते जा रहे थे। सिद्धार्थ इस बस उनके बगल से निकलकर जोर से अपने घर की ओर भागने लगता है। सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। भागते भागते कुछ ही देर में अपने घर के गेट के पास आ जाता है। सिद्धार्थ अपने घर के गेट के पास आकर रुक जाता है। वो देखता है उसके गेट के पास सुरेश खड़ा था। वो उसे बड़े गुस्से से देखे जा रहा था।
सिद्धार्थ उसे देखकर रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो सुरेश, प्लीज मुझे जाने दो। सिद्धार्थ के रोने का सुरेश पर कोई असर नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे, सुरेश अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था, और वो आत्मा ये फैसला कर चुकी थी कि आज सिद्धार्थ को वो अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी। सिद्धार्थ रोते हुए बोलता है, मेरी क्या गलती है भाई, मुझे जाने देना। सुरेश बोलता है, जो मेरी गलती थी वही गलती तेरी है। सिद्धार्थ डरते हुए बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सुरेश सिद्धार्थ की बात सुनकर बोलता है, मैं भी गलती से रात को आ गया था और तू भी, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। देखते देखते सिद्धार्थ के पीछे वो सभी आ गए थे। उनमें से एक बिना आंख वाला आदमी, जिसकी आंख वाली जगह से खून लगातार निकले जा रहा था, वो सिद्धार्थ के पास आता है और कुछ धीमी आवाज में बोलते हुए सिद्धार्थ के सीने में हाथ लगाता है। तभी पीछे से वो सभी भूत मिलकर उसके पास आने लगे थे। सुरेश बोलता है, डरो मत सिद्धार्थ, ये सब अपने लोग हैं, अभी थोड़ा दर्द होगा पर उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ डर के मारे नीचे बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कंधे कोई हाथ रखता है। सिद्धार्थ डरते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी उसकी बात का जवाब देते हुए कोई बोलता है, क्या हो गया भाई और किसे बोल रहा है जाने देने के लिए। सिद्धार्थ वो आवाज सुनकर आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने विकास खड़ा था। विकास सिद्धार्थ का दोस्त था जो सुबह अपनी रनिंग के लिए आया था। सिद्धार्थ डरते हुए बोलता है, वो सब कहाँ गए। सिद्धार्थ की बात सुनकर विकास बोलता है, कौन सब, यहाँ तो कोई नहीं है। और बोलेगा, अभी तुझे हुआ क्या है। सिद्धार्थ बोलता है, ना अभी यहाँ बहुत सारे लोग थे और साथ में सुरेश भी था। विकास झट से पूछता है, कौन सुरेश। सिद्धार्थ विकास की बात का जवाब देता है, अरे वही रोहित का भाई। विकास हैरानी के साथ बोलता है, तू पागल तो नहीं है भाई, वो सुरेश 1 साल पहले ही मर चुका है, तुझे कोई वहम हो गया होगा। सिद्धार्थ विकास की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो जानता था ये उसका कोई वहम नहीं था। सिद्धार्थ विकास से पूछता है, अच्छा भाई टाइम क्या हुआ है। विकास अपना मोबाइल निकलकर टाइम देखकर बोलता है, 4:10 हुए हैं। सिद्धार्थ समझ जाता है वो सब गायब कहाँ हो गए थे। सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इस समय कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। सिद्धार्थ की जान भी इसी वजह से बची थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी कहानी का नाम है सुनसान रात। तो चलो दोस्तों शुरू करते। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से नीरज अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरता है और देखता है पूरा स्टेशन खाली था। नीरज को ये देखकर ज्यादा हैरानी नहीं होती, वो जानता था ये छोटा सा स्टेशन है और यहाँ रात के समय में एक ही दुखी ही ट्रेन रुकती है। और वो ये भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिलेगा। नीरज स्टेशन से बाहर आकर देखता है वहाँ सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था और अब उसे पैदल ही अपने घर जाना होगा। अब नीरज पैदल ही अपने घर जाने लगता है। नीरज का घर स्टेशन से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर था। नीरज चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था। नीरज के गांव जाने का एक यही रास्ता था जो इस जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे एक निडर लड़का था, इसलिए तो वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। नीरज कुछ ही आगे गया था तो उसे अपने आगे से एक बुढ़ी औरत आते दिखती है। आते आते वो बुढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर चली जाती है और नीरज के पीछे जाकर रुक जाती है। नीरज इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नीरज अब थोड़ा और आगे ही गया था तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है। नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उससे वही बुढ़ी उसके पीछे पीछे ही चल रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर करा था। नीरज को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है और नीरज अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता। जैसे ही नीरज तेज चलने लगा था वैसे वैसे ही वो बुढ़िया ने भी तेज चलना शुरू कर दिया था। नीरज अब थोड़ा घबराने लगा था और नीरज घबराते हुए भागने लगता। जैसे ही नीरज भागने लगा था वैसे ही वो बुढ़ी औरत भी उसके पीछे भागने लगी थी। नीरज वो बुढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। नीरज ने भागते भागते अब जंगल भी पार कर लिया था। जंगल पार करते ही नीरज को कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग तप रहे थे। नीरज उस बुढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बुढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है।
पर नीरज को वो बुढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिखती। जब नीरज को वो औरत कहीं नहीं दिखती तो नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ देर वहीं बैठकर आग तपने लगता है। नीरज को वहीं पर बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए थे, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग तप रहे थे उनमें से किसी ने अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला था। अक्सर किसी भी गांव में कुछ लोग साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बात जरूर ही करते रहते हैं, और यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी कि इनमें से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था और सबने अपने सर को नीचे की ओर करा हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज्यादा ही ठंड है ना, पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। पर सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगते हैं। जैसे ही नीरज उन सबका चेहरा देखता है तो उसका दिल अपनी दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगाता है। नीरज का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो जैसे अभी चहती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा कि उन सब की आंखें नहीं थी और सबके चेहरे सफेद पड़े थे। नीरज घबरा के एकदम से उठता है और जैसे ही अपने पीछे भागने को मोड़ता है, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि उसके सामने वही बुढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तभी वो बुढ़ी औरत उसके पास आने लगती है। पास आते आते वो कुछ बड़बड़ा रही थी और वो नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे वो एक बुढ़ी औरत थी, पर नीरज उससे अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था मानो उसके अंदर कहीं लोगों की जान आ गई हो। उसने नीरज का गला इतनी जोर दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते नीरज की भी आंखें बाहर निकल गई थी और वो भी उन सब के जैसे हो गया था जो सब वहाँ बैठकर आग तप रहे थे। अब नीरज भी उनमें से एक था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का। और अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।